नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूजा ने एक वस्तु को 2,500 रुपये में बेचा और 25% का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, 2,500 रुपये में बेचने पे उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर कोई वस्तु का सीपी 4 होगा तो एसपी 1 लाभ लेके बेचेगा 5 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु 5 में नहीं बेचता है, बेचता है 2,500 रुपये में। कितना गुना ज़्यादा है तो आप देखेंगे, 5 एकम 5 और ये 50 25, 500 गुने ज़्यादा। उसी तरह वस्तु का सीपी 4 ना हो के इसका भी 500 गुना ज़्यादा होगा। तो 4 गुणे 500 बराबर 2,000 रुपये। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जब प्रतिवर्ष 6% पर 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाता है। तो आपसे समय समय पूछ रहा है, तो समय का फार्मूला होता है टी बराबर ब्याज SI गुणे 100 बटा प्रिंसिपल गुणे रेट। तो आपको SI दिया है 400 रुपये गुणे 100 बटा प्रिंसिपल है आपका 4,000 रुपये गुणे दर है आपके पास, रेट है 6%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, ये 10 बार में। फिर 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। टी बराबर 5/3 वर्ष। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक पाइप है ए, इसको 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप बी है जो भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। हम 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, प्लस 3 काम ए करेगा तभी वो 4 घंटे में 12 लीटर पानी भर सकता है। उसी तरह बी खाली करने वाला है तो -2 पर घंटे खाली करेगा तभी वो 12 लीटर पानी 6 घंटे में खाली कर सकता है। और जब ए और प्लस एक साथ काम करेंगे तो +3 ए करेगा लेकिन -2 बी करेगा, तो 1 घंटे में इन लोग 1 लीटर पानी भर पाएंगे। और पानी भरना है हमें 12 लीटर, तो इनको लिया गया समय होगा 12/1 बराबर 12 घंटे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सोसाइटी में कुल 2500 सदस्य हैं और पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 3:2 है। इस सोसाइटी में महिला सदस्यों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन प्रतिशत पूछ रहा है तो इस सदस्य से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसमें मेल हैं और फीमेल हैं। अगर मेल 3 हैं तो फीमेल 2 हैं, और फीमेल का प्रतिशत पूछ रहा है तो टोटल सदस्य हो जाएंगे 3 2 5, और फीमेल कितना है 2 हैं, तो प्रतिशत निकाल लीजिए 2 गुणे 100 बटा टोटल सदस्य है 5। 5 से काट दीजिए 100 को, 5 एकम 5 और ये 20 बार में। 2 गुणे 20 बराबर 40%। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय रौनक की आय से 60% अधिक है तो रौनक की आय राम की आय के कितने % कम है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, 2 पर्सन है राम और रौनक। राम की आय रौनक की आय से 60% अधिक है। तो मान लेते हैं अगर रौनक की आय 100% है
तो राम क्या है 60% अधिक है तो 160। अब बोल रहा है रौनक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखेंगे राम की आय 160 है और रौनक की आय 100 है, तो कितना कम है 60। और किससे राम की आय से, तो गुणे 100/160। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काट दीजिए ये 15 बार में चला जाएगा, 4 से काट दीजिए ये 4 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटिए ये 5 बार में, 2 से काटिए ये 2 बार में, तो 15×5 = 75/2। और इसको जब हल करेंगे 37 सही 1/2%। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुनी है। यदि आयत का परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयत क्या होती है। एक आयत जिसकी लंबाई आपस में बराबर होती है और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, और परिमाप बोल रहा है तो अगर आयत के एक किनारे से हम चलते चलते एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसको परिमाप कहते हैं। और इसमें 2 बार लंबाई आती है और 2 बार चौड़ाई। तो आयत का परिमाप होता है P बराबर 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। और आपसे बोल रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुनी है, तो हम मान लेते हैं अगर चौड़ाई बराबर x है तो लंबाई हमारी हो जाएगी 2x, और परिमाप आपको दिया है 78, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई 2x प्लस चौड़ाई x बराबर 78। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट दीजिए 78 को 3 बार और ये 9 बार, 3x बराबर 39, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। और तब इसकी लंबाई हो गई, लेंथ है 2x तो 13 दूनी 26 और ब्रेथ है x तो 13। और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 26, ब्रेथ है 13, तो इसका गुणा कर दीजिए आपस में। जब गुणा करेंगे 13 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, हासिल आया 7, 13 दूनी 26 और 7 33, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो विभिन्न वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है। उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, दो वर्ग हैं और वर्ग जिसकी भुजा आपस में बराबर होती है। और इनके भुजाओं का अनुपात दिया है। मान लेते हैं कि इसका 4 है और इसका 5 है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर साइड का स्क्वायर। तो इसका भी हो जाएगा एरिया बराबर साइड का स्क्वायर। तो आपको पहले का हो जाएगा एरिया 4×4 और दूसरे का हो जाएगा 5×5। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 4 चौके 16 अनुपाते 50/25। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार से ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी और ये इसका आधार है। तो आधार का अनुपात 3x मान लेते हैं और ऊंचाई है 4x। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे बेस, बेस माने आधार।
तो आप इसी पे पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1/2 गुणे ऊंचाई है 4x और आधार है 3x बराबर 150 दिया है। 2 से काट दीजिए 2 को, ये हो जाएगा, ये कट गया 2, तो 6x² बराबर 150। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30। x² की वैल्यू आ गई 25 और तब x की वैल्यू हो जाएगी 5। और आपसे बेस पूछा है तो बेस है 3x, तो 3 × 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है। यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक वर्ग दिया है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो मान लेते हैं कि अगर इसकी साइड ए है तो इसका एरिया होता है ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आपके पास 121 दिया है, तो ए बराबर √121 बराबर 11। अब इसका परिमाप क्योंकि चार भुजा आपस में बराबर होती है तो परिमाप होता है 4 × ए। तो परिमाप हो जाएगा 4 × 11 बराबर 44। और ये बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है इसको देख लेते हैं। एक वृत्त है, इसकी परिधि जब इसके चारों तरफ से हम एक चक्कर लगाएंगे तो एक परिधि कंप्लीट होगी। और वृत्त की परिधि होती है P बराबर 2πr और 2πr P बराबर 2πr दिया हुआ है क्योंकि बोला है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप 44 दिया है तो 2πr बराबर 44 दिया है। 2π का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर 44 दिया है। तो 44 से 44 कट गया तो r की वैल्यू हो गई 7। अगर त्रिज्या पूछेगा तो 7 सेंटीमीटर, अगर व्यास पूछेगा तो d बराबर होता है 2r। तो 2 × r 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा